सारे खानदान की आंखों में धूल झोंककर उसने क्या तमाशा लगाया था? खालाजान प्लीज बस कर जाइए। कब तक पुरानी बातें याद करती रहेंगी आप? कब तक उसी बात का ताना मिलता रहेगा उसे? इसका आज तक किसी को यकीन नहीं हुआ कि सच भी थी या कोई धोखा या झूठ। बहुत देर हो गई है वहाज, बहुत देर बाद बोला तुमने। उस वक्त क्यों नहीं कहा? जिस वक्त मुझे जरूरत थी इस जुमले की, जब मैं सुनना चाहती थी तुम्हारे मुंह से, क्यों नहीं बोला? बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा। बहुत अच्छा हूं और बहुत खुश भी। तुम कैसी हो? मुतमईन। गुड। मुझे लगता था कि शायद तुमसे गलती हो गई होगी, मैं भी तुम्हें छोड़ के गलती कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें इतना मुतमईन देख के मुझे ये लग रहा है कि कम से कम तुमसे गलती नहीं हो सकती। सही कह रहे हैं आप। गलती मुझसे नहीं हुई। चले, आपको इस बात पर यकीन तो आया कि मैं इत्मीनान में हूं, लेकिन आपकी बेइत्मीनानी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। हम जिए ना जिए, मरते हुए हम जिए गए, इस तरह चुप लगी हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं, ये दर्द जो पराया है। देख लिया, सुन लिया ना कैसे सारा खानदान उसका हिमायती बन के खड़ा हो गया था। जानती हो क्यों? उसे पता है कब और कहां मुंह खोलना है। ये इस पर कंट्रोल है उसका। तुम्हें क्या जरूरत थी खाला के सामने नाम लेने की सारा का? तो मैंने कौन सा झूठ बोला है? अब उसको कमरे से निकलते देखा था तो देखा था। क्या पता पैसे उसे नहीं चोरी की हूं। हाँ, लेकिन उसके लिए तो हमें सबूत चाहिए होगा। तो सबूत है तुम्हारे पास? तो बस बात खत्म। अब आगे से कोई बकवास बिल्कुल ना करना, समझी? हाँ, तो अब पैसों का क्या होगा? पैसे तो मैं नहीं छोड़ूं। एक एक रुपया लूंगी वापस। आज को भी अपनी मुट्ठी में करो। बाकी सबको मैं देख लूं। पर ये सब तो मेरे पे शक कर रहे हैं। ना आया वहाज को मेरी बात पे यकीन तो उसे यकीन दिलाना तुम्हारा काम है। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं कर सकती, समझी? अब ये तुम काम करोगी, कोशिश करोगी तो ही बात बनेगी ना। तुमाना को देखो जाकर, ताजा ने उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
ये थी पूरी कहानी। मुझे नहीं पता कि ये सब जानने के बाद आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सच पूछे तो मैं यही चाहती हूँ कि आप बुरा ही सोचे, मुझे बुरा भला कहें, मुझसे नफरत करें। चाहे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं आपसे नफरत करूं। वैसे भी किसी को किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। प्यार करते हैं सारा से। बहुत अच्छी लड़की है। आप दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। मैंने, सरफराज ने, उसके मंगेतर ने जो कुछ भी किया उसके साथ, सिर्फ आप उसका इज़ारा कर सकते हैं। मान चाहे तो शादी कर लीजिएगा। हम जिए ना जिए मरते हुए हम जिए गए, इस तरह चुप लगी हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। मिस सारा जहां भी है उन्हें क्या मेरे ऑफिस में है? सर वो तो जा चुकी है। कब गई? थोड़ी देर पहले। आप चाहें तो मैंने कॉल कर लूं? अरे नहीं, रहने दें। उनको पता ही है दानियाल साहब क्यों गुस्से में? सर मुझे कैसे पता होगा, आप ही पता करें जाकर। मैं क्यों पता करूं? मैंने तो आज तक अपने बेगम से नहीं पूछा कि इसका मूड क्यों खराब। आपको एक ईमेल की है, उसका जवाब चाहिए फौरन। ये सब बात की बातें, बाद में बात होगी या नहीं ये आपके जवाब पे डिपेंड करते हैं। थैंक यू।
मुझे बताओ अब मैं क्या जवाब दूं? वो कह रहा है कि अगर तुम इस कंपनी में काम करते रहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। वो किसी ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करेगा जिसमें हैरेसर को रखकर उनको मौका दिया जाए कि वो काम करने वाली लड़कियों को हैरेस करें। मैंने तुम्हें कितना समझाया था सरफराज कि ऐसा ना करो। इंसान का बच्चा बनकर अपने बच्चों की रोजी कमाओ। अरे ये तो अच्छा हुआ उसने सद्दीकी साहब से बात नहीं की, वरना मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। हाँ ये तो है, लेकिन मुझे पता था कि वो ये सब नहीं कर सकते। Anyway, thank you for that matter. वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें सीरियसली इस बात पे सोचने की जरूरत है। तुम और सारा दोनों में से तुम कंपनी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मैंने इस दफा दोस्ती का नहीं कंपनी का फायदा देखा है। अगर सारा की जगह कोई और होता तो शायद मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता। जो भी कुछ हूं तो कंपनी का एम्प्लॉय ही। अब बस भी कर दें, जान लेंगे क्या आप मेरी? तुम्हारी तो समझ में ही नहीं आता, लेकिन मेरी समझ में आ गया। तुम जैसे लोगों को बातों की हद तक समझाना दूसरा चांस देना है। मुझे समझ में आ गई है बॉस। मुझे भी समझ आ गई है। एचआर जाकर चेक करो, टर्मिनेशन बन गया है, साइन करो फौरन। आप टर्मिनेट कर रहे हैं मुझे सर? कर चुका, खुदा हाफिज। कोई और रास्ता नहीं निकल सकता? हाँ एक रास्ता है, मेरे ऑफिस से बाहर निकलने का रास्ता। उठो और निकल जाओ। मैं तुम्हारी वजह से बिजनेस का लॉस नहीं करूंगा। लेकिन शुड आई कॉल द सिक्योरिटी? बॉस गेट आउट। बता दूं कि कल तक जो एक साथ हम काम किया करते थे, एक ही प्रोजेक्ट पर साथ में मीटिंग्स किया करते थे, अब एक दूसरे से बात भी नहीं करते। जिससे जो कहना है कहो। अब मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता। गलती मेरी नहीं थी तो मुझे डरने की भी जरूरत नहीं है। गलती आपकी थी, आप डरे। क्या दानियाल ने तुम्हारे कहने ये तुम्हारा मसला नहीं है, और अगर अब मुझसे बात करने की भी कोशिश की ना तो मैं सर दानियाल को अभी जाके बताऊंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि देखें आपके ऑफिस में मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है। आपने बहुत अच्छा किया दानी भाई। सरफराज के ऑफिस में बाकी लड़कों को भी पता चला होगा, वो भी अलर्ट हो जाएंगे। होपफुली वो ऐसा नहीं करेंगे। सैंपल सेट होनी चाहिए। कोई अलर्ट नहीं होगा। सरफराज इस ऑफिस से जॉब छोड़कर कहीं और जॉब स्टार्ट कर देगा और वहां भी यही हरकतें करेगा। सरफराज तो एक एम्प्लॉई था, उनका क्या जो पूरा इदारा रन कर रहे हैं। एक इंसान को आप
अपने ही ऑफिस से कैसे निकाल सकते हैं? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेजिस्लेशन होनी चाहिए। इस मामले के बारे में नए बिल पास होने चाहिए। सख्त सजाएं होनी चाहिए और सजाएं मिलनी भी चाहिए। सजाएं मिलेंगी तो हो सकता है शायद कोई फर्क पड़े। अफसोस हमारे इस माशरे में मर्द के दिमाग में यह बात बैठी है कि औरत सिर्फ मर्द की तफरीह के लिए बनी है। I'm so sorry कि तुम एक ऐसे माशरे में रहती हो जहां का मर्द तुम्हारे बारे में अच्छी सोच नहीं रखता। लेकिन मैं बहुत होपफुल हूँ भाई। इसी सोसाइटी में आप भी रहते हैं, आप जैसे और भी लोग होंगे। प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ आप जैसे लोग खामोश हो जाते हैं। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने आवाज़ उठाई। सारा का इस बारे में क्या ख्याल है? आपने उनसे बात की? नहीं, वो जल्दी घर चली गई थी, बात करने का मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं, आप उनसे मिलकर बात कर लीजिएगा और उनको कहिएगा कि बोलेगी तो सुना जाएगा। और वो जो आप मुझे कहते हैं, बात कर लेनी चाहिए, बात निकलेगी तो मुकम्मल होगी। आपके लिए कॉफी लाऊं? मैं लेकर आती हूँ। किसी को किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। प्यार करते हैं सारा से। बहुत अच्छी लड़की है। आप दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। मैंने, सरफराज ने, उसके मंगेतर ने जो कुछ भी किया उसके साथ, सिर्फ आप उसका इज़ारा कर सकते हैं। मान चाहे तो शादी कर लीजिएगा। वो कह रहा है कि अगर तुम इस कंपनी में काम करते रहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। वो किसी ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करेगा जिसमें हैरेसर को रखकर उनको मौका दिया जाए कि वो काम करने वाली लड़कियों को हैरेस करें। मैंने तुम्हें कितना समझाया था सरफराज कि ऐसा ना करो, इंसान का बच्चा बनकर अपने बच्चों की रोजी कमाओ। तुम्हारी तो समझ में ही नहीं आता, लेकिन मेरी समझ में आ गया। तुम जैसे लोगों को बातों की हद तक समझाना, दूसरा चांस देना है।
मुझे समझ में आ गई है बॉस। मुझे भी समझ आ गई है। एचआर जाकर चेक करो, टर्मिनेशन बन गया है, साइन करो फौरन। उसने प्रमोशन हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? और एक ऐसी सोच है तुम्हारी कि जो कुछ किया शीना ने अकेले किया। क्या तुम इन्वॉल्व नहीं थे उसके साथ? चलो बकौल तुम्हारे, शीना ने अपनी प्रमोशन के लिए जो किया सो किया। सवाल तो यह बनता है कि तुमने क्यों किया? मुझे तो प्रमोशन चाहिए थी ना, तुम्हें क्या चाहिए था? तुम क्यों इन्वॉल्व हुए उसके साथ? अब्बू, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कम ऑन सारा, अब मुझे इन सब में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? और मैंने तो तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की थी, मगर तुमने मेरी कोई बात ही नहीं समझी। सारा, सच बोलो प्लीज। अब ये बात सबके सामने खुलकर आ गई है। अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, सच बोलो। मैं सच कह रही, मैं झूठ नहीं कह रही। सच बोलो, सच बोलो। अब वो दोनों साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। क्यों करेंगे साजिश? क्या चाहिए तुम लोगों को इससे? अंकल देखिए, मेरी बात सुने। आप सारा के फादर हैं, आप ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखें, ये मेरे लॉयर के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। निकाह की डेट फिक्स हो चुकी थी, हम निकाह करने वाले। आप इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। सारा, तुम सबके लिए मुश्किल क्यों खड़ी कर रही हो? बता दो सबको कि एक मिनट अम्मू, मेरी बात सुनो। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं अम्मू। अब जानते हैं ना मुझे, मैं ऐसा क्यों करूंगी अम्मू? बाहर ये सब झूठ है यार। कभी साथ जीना मरना था हमें, यूं ही टूटना बिखरना, गर्दिशों में जिंदगी थी हर पल, रह गया बस जाने से गुजरना। साजिशों की कैद से बदन निकल सका नहीं, फिर उम्मीद का दिया जला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाज अहमद वल सिराज अहमद साहब, गवाहान की मौजूदगी में बवक्त महर 50,000 रुपये सिक्के राजुल वक्त आपको दुर्रिया इफ्तिखार बिन्त इफ्तिखार अहमद के साथ ये निकाह कबूल है। कबूल है? कबूल है। मान भी
आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है इंशाल्लाह। कबूल है। हमसे इतना बेखबर था, ये मलाल तो रहा हमारा क्यों नहीं हुआ, हाँ मगर हमें कोई गिला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पर आया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पर आया है क्यों अपने ही से आया है। जाना चाहती है तो बगैर किसी वजह के भी जा सकती है, लेकिन इस तरह मेरी बेटी पर इल्जाम लगाकर। अच्छा बस रहने दो तुम हमीदा, मुझे झूठा और मक्कार तो साबित कर रही हो तुम अपनी बेटी के साथ मिलकर। चलो मान लिया तुम्हारी तसल्ली के लिए कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं, नहीं इल्जाम लगाती तुम्हारी इस पाक और पवित्र बेटी पर। एक बात कह रही हूं, अपनी आंखें खुली रखना, इस पर भरोसा मत करना। सारे खानदान की नाक तो ये कटवा ही चुकी है, अपनी आवारगियों और अपने करतूतों की वजह से मेरे भाई की जान ले चुकी है। जो इतने बड़े बड़े काम कर सकती है उसके लिए पुप्पो पर हाथ उठाना क्या मसला है? सारा, तुमसे कुछ कहना था मुझे। क्या? मैं कहना चाह रहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। ओके, मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि हम तुम्हें गलत समझ रहे हैं। हो सके तो माफ कर देना। माफ तो मैं सबको बहुत पहले ही कर चुकी हूँ। और अगर माफ ना किया होता तो यहाँ नहीं आती। हम सब ने मिलकर तुम्हें बहुत दुख दिया ना। लेकिन मैं भूल गई हूँ उन सब बातों को। अब मुझे लगता है उन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ वक्त का ज़या है। मुझे उस वक्त जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। अगर मैंने उस वक्त सोच समझ के फैसला लिया होता तो आज हम दोनों एक होते। तुम क्या समझते हो बाहर? क्या मैं बातों से बहल जाने वाली लड़की हूँ?
काफी वक्त गुजर चुका है आज। अब मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत ही नहीं। बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती। नाकाबिले माफी, नाकाबिले तलाफी। सुकून आकर भी नहीं आ सकता। तुम दुआ करो बेटा, दुआ करो कि अल्लाह हमें माफ कर दे। शीना, क्या बात है? अब क्या सोचा है तुमने? फिलहाल कुछ नहीं। देखो, मुझे वापस जाना होगा। मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। मैं सोच रही हूँ कि कल की टिकट्स करवा लूं। तुम भी बस अब मेरे साथ चलो। देखो बेटा, भले कुछ दिन ही मेरे साथ वहां पे रहो, फिर वापस आ जाना यहाँ पे। और तुम्हें पता है, असफर ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल भी देखा हुआ है। शादी करना ना करना तो बात की बात है ना। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार उस लड़के से मिल लो। तुम चली जाना, मैं आ जाऊंगी बाद में। क्या बात कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं अब तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। तुम बस मेरे साथ चल रही हो। अच्छा सुनो, दो तीन दिन रुक जाओ बस। अभी मत जाना। तुम्हारा यहाँ होना जरूरी होगा बहुत। क्या मतलब है? ऐसी क्यों बात कर रही हो? शीना, क्या सोच रही हो तुम? अब कुछ नहीं सोच रही। ताकि जो सोच लिया है उसमें कायम रहूं। मैंने फैसला कर लिया, मुझे सरफराज से मिलना है। आखिरी बार मिलूंगी।
वापस नहीं रहा, उससे पहले मुझसे कोई सवाल मत करना। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।